हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बाइनरी रिलेशन की प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखने वाले सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ सिमेट्रिक क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। आर बी द रिलेशन वर्किंग ऑन अ गिवन सेट ए एंड द रिलेशन इज कॉल्ड एज अ सिमेट्री इफ ए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर व्हेनेवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी अगर हमारे रिलेशन में ए कॉमा बी ये टपल है और उसके रिलेवेंट हमें बी कॉमा ए ऐसा टपल मिलता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी दैट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे फ्रेंड ऑफ, अगर मैं कहता हूँ ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ अ बी, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ अ ए। तो ये हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर इसके रिलेवेंट ऐसा टपल हमें मिल गया सभी के लिए, तो हम बोलेंगे रिलेशन क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। अगर आपको डायग्राफ दिया गया है और डायग्राफ में पूछा गया है कि क्या वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, तो बस आपको फोकस करना होगा, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, बाय दिस एरो। तो ऐसा सभी के लिए अगर पॉसिबल है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। सपोज अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये 3x3 का मैट्रिक्स है आपके पास, जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है और मैट्रिक्स में 1 जीरोज होता है। तो अगर ये डायगोनल कंसिडर किया तो उसके रिलेवेंट एलिमेंट आपके 1 1 होने चाहिए। जैसे ये एलिमेंट क्या है, अगर मैंने 1 कंसिडर किया 2,1, तो 1,2 उसका अपोजिट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। सिमिलरली इसके लिए ये अगर 1 है तो इसका अपोजिट एलिमेंट क्या आएगा, ये आएगा, ये 1 होना चाहिए। तो ऐसे अगर सभी के लिए पॉसिबल है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है। अब इसके रिलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर। सपोज हमारे पास एक सेट दिया है ए और इसके कंटेंट है 1 2 3, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि R1 से लेकर R6 तक कौन से रिलेशन है जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट वन। तो यहाँ पर हमें बस ए कॉमा बी और बी कॉमा ऐसे रिलेवेंट एग्जाम्पल्स चाहिए और ये सभी के लिए प्रूव होने चाहिए। अब जैसे मैं इस पर फोकस करूँ तो ये है 1,2, 1,2 है तो उसके रिलेवेंट 2,1 मुझे चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर मिल गया। सिमिलरली 3,1 अगर मैं देखूँ तो 3,4 अगर मैं देखूँ तो उसके रिलेवेंट 4,3 मुझे चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, सिमिलरली 4,1 अगर मैं देखूँ 4,1, तो उसके रिलेवेंट मुझे 1,4 टपल चाहिए जो नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सभी वैल्यूज़ के लिए उसके इक्विवेलेंट अपोजिट टपल्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब R1 इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट रिलेशन की अगर हम बात करें R2 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 अवेलेबल है, 1 2, तो इसका रिलेवेंट कौन सा टपल मिलना चाहिए, 2 1, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमारा रिलेशन है ये क्या है, फिर सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन की अगर हम बात करें R3 की, तो R3 में आप चेक कर सकते हो आपके पास कौन सा टपल है, 1,2, तो इसके रिलेवेंट 2,8 अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास 1,4 है तो इसके रिलेवेंट 4,1 अवेलेबल है। ठीक है, तो और कोई दूसरा टपल नहीं, ये तो बाकी रिफ्लेक्सिव रिप्रेजेंट करते प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब जो रिलेशन है हमारा R3 ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। अगर हम बात करें R4 की, तो R4 में 2,1 अवेलेबल है, तो इसके रिलेवेंट 1,2 टपल मिसिंग है। ठीक है, तो आप यही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि एक भी एलिमेंट के लिए उसके रिलेवेंट अपोजिट एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर ले। तो 3,1 है तो 1,3 आपका नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली 3,2 है तो 2,3 नहीं है।
सिमिलरली 4,1 है तो 1,4 नहीं है, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। तो इसका मतलब जो रिलेशन है R4 ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। R5 जो है उसमें 1,2 है, लेकिन सिमिलरली 2,1 नहीं है, 1,3 है, 3,1 मिसिंग है, 1,4 है, अगेन 4,1 नहीं है, देन 2,3 का इक्विवेलेंट अपोजिट टपल 3,2 नहीं है, 4,2 यहाँ पर नहीं है, 4,3 यहाँ पर नहीं है। तो ये R5 भी कैसे होगा, R5 इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट टपल की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपोजिट टपल होना चाहिए, तो इसका मतलब मिनिमम 2 टपल तो भी आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर एक ही टपल है, तो 3,4 है, तो 4,3 है ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो अ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये भी आपका आएगा नॉट सिमेट्रिक कैटेगरी में। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, बस आपको अपोजिट टपल फाइंड आउट करना है। अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, बी कॉमा ए, ऐसा सभी वैल्यूज़ के लिए जो आपके सेट के मेंबर, ठीक है। अगर ऐसा सभी के लिए मिल जाता है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि जो सिमेट्रिक है उसका एग्जैक्टली उल्टा। अगर आप डेफिनेशन देखे हो तो ये कुछ ऐसे आएगा, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए such that for all values that is a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R, then a equal to b is called as a antisymmetric। बराबर, इसको हम आसान शब्दों में क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक का एग्जैक्टली उल्टा होता है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि a कॉमा बी अगर आपके रिलेशन में आता है तो इसका मतलब b कॉमा a आपके रिलेशन में आना चाहिए, अगर हाँ तो वो कहलाएगा आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का एग्जैक्टली उल्टा क्या होगा कि अगर a कॉमा b आपके रिलेशन में आता है तो b कॉमा a आपके रिलेशन में नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक। यानी अगर हम देखते हैं फादर ऑफ एग्जाम्पल, जैसे ए कॉमा बी अगर मैं लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है, ए इज़ अ फादर ऑफ बी लेकिन बी इज़ नॉट अ फादर ऑफ ए। तो ए कॉमा बी है तो उसके रिलेटेड बी कॉमा ए टपल मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है हमारी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली लेस देन ये जो रिलेशन है, अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूँ, जैसे सेट 1 2 3 है और आपको लेस देन रिलेशन दिया है, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा? तो ये रिलेशन में क्या आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा एंड देन 2,3 आएगा। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 1 इज रिलेटेड टू द 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू द 1। 1 to 3 रिलेशन है, 3 to 1 नहीं, 2 to 3 है, 3 to 2 नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। बस आप इतना ध्यान में रखो कि अगर a कॉमा बी रिलेटेड है तो b कॉमा a आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ऐसा सभी के लिए। एक भी अगर मिल गया तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट दिया है और इसके कंटेंट है 1 2 3 4 और पूछा गया है कि R1 से लेके R6 तक ऐसे कौन से रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। सपोज हमारे पास रिलेशन है R1, तो 1,2 प्रेजेंट है तो इसका रिलेवेंट 2,1 जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे मिल गया, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, नॉट एंटी सिमेट्रिक। अगर मैं बात करूँ रिलेशन R2 की, तो R2 में 1,2 है और 2,1 अवेलेबल है जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। तो अगेन R2 भी क्या है हमारा, R2 इज ऑल्सो नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन है R3, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए लेकिन वो मुझे मिल गया। देखो आप सिंपली ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते हो। अब 1 2 के रिलेवेंट 2 1 मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 100% नॉट एंटी सिमेट्रिक ही होगा, एक ही टपल है जिसे आप प्रूव कर सकते हो, आपको हर बार सभी चेक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे 1,4 है तो इसके रिलेवेंट 4,1 मुझे मिल गया है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा,
R3 इज ऑल्सो नॉट एंटी सिमेट्रिक। मतलब नेक्स्ट रिलेशन की अगर बात करें R4, तो यहाँ पर 2 1 है, तो इसके रिलेवेंट 1, 2 नहीं होना चाहिए, और जो डेफिनेटली नहीं अवेलेबल है। 3, 1 का रिलेवेंट 1, 3 टपल नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, वेरी गुड। 3, 2 का रिलेवेंट 2, 3 भी यहाँ पर नहीं मिलता है। 4, 1 का रिलेटेड 1, 4 भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देन नेक्स्ट वन 4, 2 के रिलेवेंट 2, 4 नहीं है, एंड देन 3, 4 भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा कैसे है, एंटी सिमेट्रिक है। ये अकेला रिलेशन है जो अब तक हमें मिला है एंटी सिमेट्रिक कैटेगरी वाला। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिलेशन जो है वो है हमारा R5। तो R5 क्या हमारा एंटी सिमेट्रिक कैटेगरी सेटिस्फाई करता है। 1, 2 है तो 2, 1 अवेलेबल नहीं है। 1, 3 के रिलेवेंट 3, 1 अवेलेबल नहीं है। 1, 4 के रिलेवेंट 4, 1 भी अवेलेबल नहीं है। 2, 3 के रिलेवेंट 3, 2 अवेलेबल नहीं है, वेरी गुड। 2, 4 के रिलेवेंट 4, 2 नहीं है, देन 4, 3 अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली ये भी हमारा कैसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, दिस इज ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक। और अगर हम R4 की बात करें तो इसमें कि हमारा 3, 4 है, तो उसके रिलेवेंट 4, 3 टपल नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक। तो ये भी हमारा एंटी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है। दोस्तों एक और रिलेशन होता है, वो होता है हमारा असिमेट्रिक रिलेशन। तो असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको आप आसानी से ऐसे देख सकते हो। असिमेट्रिक रिलेशन इज नथिंग बट योर इररिफ्लेक्सिव रिलेशन प्लस एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अगर आपको इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है पता है और एंटी सिमेट्रिक क्या है पता है, तो वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते। इररिफ्लेक्सिव यानी जैसे यहाँ पर A, ये टपल नहीं होने चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक यानी क्या, A, B अगर रिलेशन में है तो उसके रिलेवेंट B, A ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये जो अप्लाई करके देखिए कि कौन से रिलेशन है R1 से लेके R5 तक जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते होंगे, तो यहाँ पर R4 ऐसा रिलेशन है, ये जो है एंटी सिमेट्रिक है प्लस ये इररिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो R6 भी हमारा क्या होगा, असिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर हम R5 की बात करें तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव टपल मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं होने चाहिए। अगर ये नहीं होते तो R5 भी हमारा असिमेट्रिक रिलेशन होता, लेकिन ये असिमेट्रिक नहीं है। अगर हम R4 की बात करें तो R4 में रिफ्लेक्सिव टपल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इररिफ्लेक्सिव है, और प्लस ये एंटी सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब ये असिमेट्रिक भी आता है। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो R4 और R6 ये जो दो टपल है ये हमारे सेटिस्फाई करते हैं इस कैटेगरी को, R4 और R6 ये कौन से हमारे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।